ओम नमः शिवाय। मैं अरविंद देव ओम मंडली संस्था की तरफ से आपको आज योग ध्यान के ऊपर कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा अपना कोई जानकारी नहीं है। भगवान शिव भोले बाबा के द्वारा जो कुछ हमें ज्ञान प्रसाद मिला है वही आपके बीच शेयर करना चाहता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। सबों को प्रणाम। ध्यान, योग, आत्मचिंतन, ये सारी बातें एक दूसरे से मिलती जुलती है। ध्यान क्यों ज़रूरी है? स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेजेज में पढ़ने वाले किसी भी क्षेत्र में आज नौकरी में, बिजनेस में, सब जगह तनाव, स्ट्रेस से आत्माएं ग्रसित होते जा रही है। तनाव से मुक्ति कैसे मिले? तो ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो ध्यान की प्रक्रिया सहज है, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, वो अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, जीवन में उसका उपयोग करेंगे, तो मेडिसिन की तरह काम करेगा। कहते हैं मेडिटेशन जो है वो इंग्लिश शब्द है। ये मेडिडी शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है टू हील। माने जो हम अपने ओरिजिनल स्टेज में थे उसमें हम फिर लौट के चले आए। आत्मा की जो अपनी ओरिजिनल स्टेज है, उसका जो मूल रूप है, उसका जो मौलिक गुण है, उसको हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। हम चाहे कहीं भी दौड़ लगा लें, हमें अपने उस मूल स्थिति की तरफ लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा वास्तविक प्राइम नेचर है। जैसे पानी को आप गर्म कर दीजिए तो भाप बन जाएगा, माइनस से नीचे ले जाएंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, नॉर्मल में फिर वो पानी ही रहता है। तो हर आत्मा मूल रूप से शांत ही रहना चाहती है। और जैसे जैसे किसी भी कार्य को करते करते उसकी क्षमता से बाहर हो जाता है या उसको प्रेशर में करना पड़ता है, जैसे आज कंपनीज में क्या है, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बॉस का ऑर्डर होता है कि इतना वर्क आपको करना ही पड़ेगा। तो कर्मचारी हो या कोई अधिकारी हो, वो चाहता है कि भाई अगर हम ना करें तो मेरा प्रमोशन कैसे होगा। टाइम पे अगर हम अपना जो जॉब दिया गया है, जो डाटा फीड करने दिया गया है, जो वर्क ऑर्डर है, उसको अगर हम कंप्लीट ना करें, वो टास्क पूरा ना करें, तो शायद मेरा बॉस नाराज़ हो जाए, हमें कंपनी में कहीं प्रमोशन मिल ना पाए, स्टैग्नेंट रह जाएं वहीं के वहीं। बच्चे पढ़ते हैं, पेपर लीक हो जाता है, बच्चों की पैसा जाती है, गार्जियन परेशान हैं, जॉब नहीं मिलती है, तो स्टूडेंट भी स्ट्रेस में आता है। एग्ज़ामिनेशन में रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है, स्ट्रेस आ जाता है। बिजनेस में शेयर मार्केट डाउन होता है तो भी समस्या है। जितना प्रतिदिन कमाई होना चाहिए उससे कम होता है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चों का परवरिश कैसे होगा, वहाँ स्ट्रेस आ जाता है।
हमारा जो एम्बिशन है, जो लक्ष्य है, अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो स्ट्रेस होता है। इतना ही नहीं, आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े डॉक्टर, अगर उन्हें अध्यात्म का जानकारी नहीं है, फिलॉसफी ऑफ कर्मों के बारे में जानकारी नहीं है, परमात्मा से उनका कनेक्शन नहीं है, अगर वो सृष्टि की व्यवस्था को नहीं जान पाते हैं, वो भी स्ट्रेस में आते हैं। तो एक सरल तरीका, एक सरल विधि है जिसको कहते हैं ओम मेडिटेशन। अब ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर आप शांति से परमात्मा को याद करना चाहते हैं, मन में काफ़ी हलचल है, शरीर के एक एक सेल की फ्रीक्वेंसी, मेंटल फ्रीक्वेंसी, अनबैलेंस ऑफ न्यूरॉन्स, ये सारी बातें आती है तो स्ट्रेस को क्रिएट करती है। तो एक बात जान लीजिए कि ये सृष्टि की, ब्रह्मांड की जो रचना हुई है वो भगवान शिव के द्वारा हुआ है, इसीलिए उनको त्रिलोकीनाथ, इस तीनों लोकों का मालिक कहते हैं, महाकाल भी कहते हैं, कालातीत भी कहते हैं, उनको स्वयंभू भी कहते हैं। तो जब वो सृष्टि पर आते हैं तो सारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे मेरा मानसिक असंतुलन धीरे धीरे शांत हो जाता है। जैसे कोई बर्तन है, उसमें पानी अगर पूरा भरा ना हो तो हलचल है, भर जाने के बाद में वो शांत हो जाता है। कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो जब मेरे अंदर में इस विराट सृष्टि के बारे में, इस व्यवस्था के बारे में जब सब कुछ जान लेते हैं तो माइंड मैच्योर हो जाता है और हम अपने ओरिजिनल स्टेज की तरफ मुड़ना शुरू करते हैं। तो मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मूल स्वरूप की तरफ लौटते हैं, मन शांत हो जाता है। तो देखिए, ओम मेडिटेशन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब सृष्टि की रचना हुई तो यहाँ ध्वनि नहीं था, स्पंदन नहीं था, वाइब्रेशन नहीं था। तो भगवान शिव ने जो पहली जो ध्वनि उच्चारण किया वो ओम है। अब ओम का उच्चारण कई तरह से किया जाता है। तो ओम के उच्चारण को पूरी सृष्टि ने, पंच तत्व ने, हर एक जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, हर एक पार्टिकल ने उसको अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया, रिसीव कर लिया। और तभी से ये सृष्टि हमेशा स्पंदन में है, वाइब्रेशन में है, क्योंकि संसार में कुछ भी अस्थिर नहीं है। हर वस्तु एक फ्रीक्वेंसी में, एक वाइब्रेशन में रन कर रहा है। पृथ्वी भी घूम रही है, चंद्रमा भी घूम रही है अपने अपने ऑर्बिट पे, सूर्य से भी हमेशा सौर ज्वाला निकल रही है। उस तरह से जो वाइब्रेशन है, तो उस वाइब्रेशन को बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस बात को चेक किया है, अंतरिक्ष में भी जाके चेक किया है कि एक साउंड जो है वो हमेशा रन कर रहा है। और वो देखा गया कि उसका जो आवाज़, उसका जो स्पंदन है, ओम है। कभी आप ट्रांसफार्मर के पास जाएंगे तो देखेंगे कभी कभी वहाँ से एक आवाज़ निकलता है, एक साउंड, ओम ओम। सनातन में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस बात को गहराई से देखा है, अपने सिक्स सेंस से भी देखा है कि ओम की ध्वनि चारों तरफ गूंज रही है। आप काम करते करते थक गए हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए, आप पद्मासन में बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लें, आँख को बंद करके एक श्रेष्ठ संकल्प में टिक जाएं, जिसमें सबका कल्याण हो। और एक लंबे उच्चारण से, जैसे इस तरह से करते हैं, ओ
ओ। ये तो एक विधि है, इसको आप और भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अब ओम की व्याख्या ये है कि अध्यात्म में कहा गया है अ ओ मा, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का कंबाइंड एनर्जी जो है ओम में है। दूसरी तरफ ओम करते हैं, ओ यानी परमात्मा, म यानी मैं आत्मा, तो दोनों का भी जो है इसमें याद समा जाता है, आत्मा और परमात्मा का। ओम के उच्चारण से कई लोगों ने इस बात को भी हमें बताना चाहा है कि जो शरीर के जो 7 चक्र हैं, तो जो मूलाधार है, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, अ के उच्चारण होने से तीनों वाइब्रेट होता है। ऊ के उच्चारण होने से हमारा जो अनाहत चक्र है और विशुद्धि चक्र वो वाइब्रेट होता है, और म के उच्चारण होते ही हमारा आज्ञा चक्र और सहस्रार, ये इतना एक साथ जुटा हुआ है कि वो पता नहीं लगता है, लेकिन ये 7 चक्रों पर इसका जो है वाइब्रेशन, इसका स्पंदन एक साथ होता है। तो 7 चक्रों को जागृत करने का एक सहज तरीका है। चक्र यानी पहिया, हर एक चक्र जो सूक्ष्म शरीर में है, अगर वो नॉर्मल रन करे, पॉजिटिवली रन करे, तो शरीर के अनेक रोग समाप्त हो जाते हैं। आपने तुलसीदास जी की एक चौपाई पढ़ी होगी कि एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटय कोटि अपराध। ये तो तुलसीदास जी ने गाया। कई लोगों ने इसका जाप किया, अलग अलग ढंग से उसका अर्थ निकला, लेकिन ये जो आध्यात्मिक विज्ञान है, ओम का जो विज्ञान है, अभी की ये रिसर्च है डॉक्टर लोगों का, जो अध्यात्म को और विज्ञान को और बायोलॉजी को साथ लेकर के चल रहे हैं, उन्होंने देखा है, कहा है कि एक घड़ी यानी 24 मिनट, आधो घड़ी 12 मिनट और उसका आधा 6 मिनट। अगर हम प्रतिदिन 6 मिनट भी अगर विधिवत बैठ करके ओम का उच्चारण करते हैं, तो 2 से 3 महीना के अंदर हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं, ब्रेन के सिग्नल्स जो हैं, ब्रेन वेव जो है, वो नॉर्मल होने लगता है। और जब ब्रेन का सिस्टम नॉर्मल होने लगता है, तो शरीर के हर एक तंत्र जो हैं, जितने भी इंडोक्राइन सिस्टम हैं, ग्लैंड्स हैं, उसको सिग्नल सही मिलने लगता है, और वो फिर पेट पर, हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर, हर एक ऑर्गन पर उसका इतना अच्छा रिजल्ट होने लगता है कि जब वाइब्रेशन होता है तो नर्व के अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। ये हमारे बताने की बात नहीं है, आप प्रैक्टिकल जीवन में करके देख सकते हैं कि ओम के उच्चारण से हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। और अचानक तो सब कुछ परिवर्तन नहीं हो जाएगा। अगर हम विधिवत प्रतिदिन करते रहें तो हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगेगा। दूसरा, इस ओम के वाइब्रेशन से जिस घर में आप रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी जो है ना चारों तरफ चार्ज होता है। बहुत सारे जो नेगेटिव आत्माएं होती हैं, जो आपको परेशान करती हैं, वो भी मुक्त हो जाती हैं, वो यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, उनका भी कल्याण होता है। आपके भोजन पर इसका जो है बहुत पॉजिटिव, ओम उच्चारण करके भोजन बनाएंगे, ग्रहण करेंगे, उस पर भी सकारात्मक ऊर्जा पहुँचेगी। जल पे भी सकारात्मक ऊर्जा पहुँचेगी। जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो इतना स्टेबलाइज हो जाता है कि जैसे कहते हैं श्री यंत्र बन जाता है, या पॉजिटिव
स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो पानी पीने से शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है। कहते हैं कि जो दवा हम खाते हैं अगर ओम उच्चारण करके खाएं तो ज़्यादा एनर्जी देता है, उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। आप इसको करके देखिए। और दूसरी बात यह है कि मेंटल कंसंट्रेशन बढ़ता है, बच्चों का मेमोरी पावर बढ़ता है, और आपके रुके हुए कार्य, जो नेगेटिव फैक्टर आपको कहीं न कहीं डिस्टर्ब किया है, वो सब भी धीरे धीरे जो है नॉर्मल होने लगता है, और आपका मन धीरे धीरे शांत होगा। जब मन धीरे धीरे आपका शांत होगा, नेगेटिव संकल्प चलना बंद हो जाएगा, फिर आपको शांत होकर के भगवान को याद कीजिए। जिसको भी आप ध्यान करते हैं, जिस इष्ट को भी करते हैं, वैसे तो सबका इष्ट एक शिव ही हैं, लेकिन फिर भी हमारी मान्यता है कि हम किसी देवी जी को ध्यान करते हैं, विष्णु जी को ध्यान करते हैं। जिनको भी आप मानते हैं उनके प्रति श्रद्धा और बढ़ेगी, और अंततः तो परमात्मा तक ही वो पहुंचती है। तो आप ध्यान में ये काम कर सकते हैं। तो ये है मेडिटेशन। योग इसलिए कहते हैं कि योग जो है युज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जोर। एक होता है किसी अंक का जोर, लेकिन यहाँ है आत्मा और परमात्मा का जोड़, मिलन, कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है। और आत्मा जब परमात्मा को याद करती है, नदी जब सागर से कनेक्ट होती है, तो सागर की पानी नदी में चली आती है। यानी आप अपने नॉर्मल स्टेज, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप, जो 7 गुण हैं, जो हम सतोगुणी हैं, वो आपका धीरे धीरे आपके अंदर बैक हो जाता है। बाहर से कहीं से आता नहीं है, आपके अंदर ही है, उसमें आप टिक जाते हैं। तो आज इतना ही थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, फिर आगे और करेंगे मेडिटेशन के ऊपर में। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।